Hello everybody, welcome back to Easy Economics by Nikita. Today we discuss principles of management. तो principle of management का मतलब क्या होता है? Principles का मतलब क्या होता है? Guidelines, ठीक है? Principle का मतलब क्या होता है? Guidelines, ठीक है? Rules, ओके? एंड उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट का कौन है. फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फ्योल. एंड उसके बाद फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? टेलर. ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी फ्योल की. हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं. एंड तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल. तो सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है? डिसिप्लिन, ठीक है? डिसिप्लिन यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स को फॉलो करना है, टाइम पर आना है, ठीक है? जो ऑफिशियल टाइम है बिजनेस का उस पर आना है. एग्जाम्पल है, ठीक है? तो यानी कि डिसिप्लिन में क्या होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करने हैं. सेकेंड वन इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क के अकॉर्डिंग लेबर को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, जिस काम में वो अच्छे उनके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा? एफिशिएंसी क्रिएट होगी क्योंकि स्पेशलाइजेशन आएगी. उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. अगर आपने किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, ठीक है? अगर आपने किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको अथॉरिटी बराबर की देनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने क्लर्क को बोला कि मुझे ये काम इतने में चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर उसके पास उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो वो खरीद सके, ठीक है? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. उसके बाद हम देखते हैं इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट करना है. सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है? इक्वल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस, ओके, ठीक है? उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक बॉस है, टॉप लेवल पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करा जाता है, वर्क को असाइन करा जाता है टॉप लेवल टू मिडल लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है? तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है? जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको टॉप लेवल पे कर लो, एंड जो पॉसिबल है वो लोअर लेवल एंड मिडल लेवल पे उन डिसीजंस को लिया जाना चाहिए. उसके बाद हम कहते हैं रिनमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. रिनमरेशन क्या होता है? सैलरी, ठीक है? रिनमरेशन का मतलब क्या होता है? वेजेस एंड सैलरी. तो रिनमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को उनके एफिशिएंसी के बेस पर हमें उनको सैलरी देनी चाहिए, ठीक है? अगर वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उनके बेसिस पर हमें सैलरी देनी चाहिए. सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उनके बेसिस पर उनको सैलरी देनी चाहिए. एफिशिएंसी के बेसिस पर सैलरी देनी चाहिए, प्लस कंपनी का, फॉर्म का बजट भी देखना है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए. उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सारे एम्प्लॉयज़ का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ क्या करें? फोकस करें. नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि पर्सन का इंटरेस्ट, यानी कि एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट, एंड जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट. तो इसमें क्या, इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए. क्लियर? उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक बोस होना चाहिए, ठीक है? एक बोस के अंडर ही सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स मिलने चाहिए, सो दैट कि कंफ्लिक्ट ना हो, कन्फ्यूजन अवॉइड करी जाए, ओके? उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय. तो क्या होना चाहिए? जो एक एम्प्लॉय है उसकी स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि उसको जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, ठीक है? उससे क्या होगा? एफिशिएंसी क्रिएट आएगी. धीरे धीरे वो काम सीख जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है? एम्प्लॉय को अगर आपने आज रखा तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर वो काम सही नहीं करा तो उसको आज निकाल देंगे, नहीं. उसको स्टेबल रखो, उसको जॉब सिक्योरिटी रखो, थोड़े टाइम में वो सीख जाएगा, जिससे एफिशिएंसी क्रिएट होगी. उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि फिक्स प्लेस होनी चाहिए, ठीक है? फिक्स प्लेस होनी चाहिए हर चीज़ की, ओके? इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जैसे सारी बुक्स क्या होती है? अरेंज होती हैं, ठीक है? तो मतलब हर चीज़ की एक प्लेस होनी चाहिए, फिक्स प्लेस होनी चाहिए.
उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है कि एक चेन के अकॉर्डिंग ही जो टॉप लेवल टू मिडल, मिडल टू लोअर लेवल में कम्युनिकेट होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जो टॉप लेवल से मतलब यानी कि अगर जैसे हम बात करते हैं टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ए ने बी से बात करनी है, बी सी से बात करेगा, यानी कि चेन के अकॉर्डिंग सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी क्या होगी, कम्युनिकेट होगी। ठीक है, तो यानी कि चेन को फॉलो करना है। लेकिन इमरजेंसी के केस में चेन को ब्रेक भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सी डायरेक्टली बात कर सकता है डी से, ई से। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इमरजेंसी के केस में इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है, जिसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, गैंगप्लैंक। ठीक है, गैंगप्लैंक पॉइंट बोला जाता है इसको। ओके, उसके बाद आता है एस्पिरिट द क्रॉप्स। एस्पिरिट द क्रॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क, हार्मोनी के मतलब टीम वर्क के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, टीम वर्क प्रिंसिपल है इनिशिएटिव, यानी कि पहल करना, किसी चीज़ को इनिशिएट करना है। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को इनिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि आप सामने आओ, अपने आइडियाज़ दो, अपने डिसीजंस में अपने पार्टिसिपेट करो आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सारे के सारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स हो गए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फॉल ने दिए थे। इनको याद करने की एक ट्रिक भी है जिसको हम बोलते हैं DAD, यानी कि DAD WSRCSOESIE। तो ये क्या है, ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स हो गए, इनको याद करने की ट्रिक भी है। डैड ने यूनिवर्सिटी से सैलरी रिसीव की और फिर सेंट्रल स्कूल ऑफिस गए और इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, एस्पिरेट की बात की। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लर्न भी कर सकते हैं।